नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में जो बाबा खास तौर पर प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं उनमें कांटे वाले बाबा भी शामिल हैं। रमेश कुमार माझी को कांटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें कांटों पर लेटे देखकर हैरान हो जा रहे हैं। रमेश कुमार माझी बाबा प्रभु की महिमा है, सब भगवान की महिमा है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। और जो कांटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता शरीर का, अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुंचाते हैं? पहुँचाता नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं होता है। क्षमता कैसे बनाया आपने कि ये जो कांटे हैं ये आपके शरीर में न चुभे? उसको सेवा करता हूँ। 1000 रुपया मिल जाता है, 1000 रुपया को अपना पूजो। हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे दारू दवा इस करने के लिए। हम नागर नहीं है, हम बाबा हैं। नागा तो दूसरा कोई होता है, हम बाबा हैं। हम आपको यह भी बता दें कि प्रयागराज में कई गायक और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। प्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर भी यहां पहुंची हुई हैं। एक तो 144 साल के बाद हो रहा है महाकुंभ और यहाँ पे आना ही बड़े सौभाग्य की बात है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज वो भी मैं अपने भजन के साथ सेवा में रहूंगी और बहुत सारे भक्तों से भी मिलने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मतलब बहुत मजा आने वाला है। आज शाम में कलाग्राम में मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। कितना रुकना है यहाँ पे? बस आज भर रहूंगी, कल सुबह निकल जाऊंगी। तो क्या कुछ 2 लाइनें आप सुनाएंगे? जो भी जरूर। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे रे भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में आध्यात्मिक नेता सदगुरु भी पहुंचे हुए हैं और महाकुंभ के महत्व को लोगों को बता रहे हैं। Well, it's a celestial phenomena and also a civilizational phenomena that should not be missed, especially if you're born in Bharat. You should not miss it. You may be religious, not religious, you may be spiritual, not spiritual. You may want liberation or you may want bondage. Whatever it is, you should not miss this event, because as a civilization, this is a phenomenon which has gone on for over 8 to 10,000 years. Today it's organized, there is a government behind it, there's so much facility, but for thousands of years it's gone on without anybody giving a call. People by themselves came. So this is the only culture in the world which seeks liberation. Here there are no tickets being sold to go to heaven, no pleasures of heaven, but just liberation as an aspiration, mukti as an aspiration. You have also taken a holy dip at the Triveni Sangam, sir. How do you feel after it, sir? I'm sorry? You have also taken a holy dip at Triveni Sangam. Is it? So how are you feeling? Well, the river is looking much better than last time, thanks to whatever the administrations are doing. I think the Namami Gange
has produced some results, definitely significant results. Much more need to happen. Hope we continue the work. Thank you. Give to the whole world. Well, already the safe soil policy is the recommended policy for UP also, for all the states. The center has given it as a recommendation policy. So one important thing is that all along the Ganga banks or any river bank, especially the tributaries which come, there has to be a plantation or a forest area, or at least in agricultural lands there are enough trees to hold the water, to hold the soil, to hold extra fertilizers and other things that go. So there is a plan right now, I've already discussed that more natural farming will come along, and there is a strip of trees which are going. This was one of the recommendations, minimum 1 kilometer along the river bank, there should be trees. The trees can be commercialized, but there should be trees in agricultural land also. This is being implemented, so I hope it happens rapidly, not slowly. See, the sin and virtue does not belong to our land. The sin, going to hell, going to heaven, these things don't belong to this culture. In this culture, whatever you do, it's your karma. There will be a fruit for that. Right or wrong, there will be a fruit. So it's your karma. What you do will come back to you one way or the other. When it comes back, if you don't cry, you're willing to joyfully embrace that, it's okay what you do. हम आपको बता दें कि विदेशों से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन भी जारी है। कई देशों का एक प्रतिनिधिमंडल जब प्रयागराज पहुंचा तो उसका औपचारिक स्वागत किया गया। I'm Sally Azab. I'm coming with the delegation. I'm the only one actually as a delegation from UAE, coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. It's a wonderful You are event. here to witness out a religious gathering, world's biggest religious gathering, Mahakumbh, Yes, happening yes. once in 144 years. It's everyone 44 years, and also the gathering is happening every 12 years, right? So there is Mahakumbh and half Kumbh, there is Kumbh and half Kumbh, right? So that's what I learned, every 12 years and sometimes every 6 years in 4 different cities. And what great gathering. I mean, it's the biggest in the world, 400 million people in 1 month. Where you can find this, except in India, of course. What you would like to say about the arrangements made by the Uttar Pradesh government? Look, I will tell you something. I mean, if this is happening somewhere else, you will find a mess. But here, well organized to another level. I mean, look at the boats around you, look at everything. Everyone in his own place, the safety is there, police were there, the government arranged very, very well. I mean, it's amazing, it's amazing. What message you are taking from the holy city Prayagraj to the Middle East? The message, I mean, look at the gathering, they are gathering for a purpose. What an amazing purpose. I hope that everyone in the world, not only in the UAE, gathers for the same purpose of being united, you know. They are united here for a purpose today, whether it's religious or no, in other places, let's be united. It's amazing. It's a great lesson for all of us. What we call it Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one. The whole world is One. one. Yeah. Yeah, definitely. I mean, look at this. I never, ever in my whole life, and I'm a traveler all over the world, so such crowdness and gathering. It's wonderful. Thank you so much Thank for giving you. your time. आप भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। रवा भोजपुरी बहुत बढ़िया बोले नहीं। रवा कहा था नहीं कि राउर जोन रूट्स बा वो बिहार से मिलेला। हाँ, तो भोजपुरी में बताएं कि राउर का एक्सपीरियंस बा प्रयागराज की धरती पे। प्रयागराज की धरती पे ये हमरा पहली बार अलिए हम यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस तो बहुते अद्भुत है, भव्य नज़ारा है यहाँ पे देखे के लिए, तो मंत्रमुग्ध हो गए हम सब देख के, श्रद्धालुओं के श्रद्धा देख के, आस्था की डुबकी देख के, यूपी सरकार के व्यवस्था देख के मन मोह लेल के है, ये सब देख के जो है ना मन खुश हो गए है अंदर से। बात तो सही कहो तू कि जाए का मन न करो भाई, लेकिन काहे कि अभी जो स्पेशली जो अभी महाकुंभ का जो टाइम है, तो ई टाइम से तो जाए का मन नहीं है करो है,
कि हमरा लोग को एक दिन के लिए लेके आले है यहाँ पे सरकार, लेकिन मन करो है कि 2-4 दिन और यहाँ पे बिताती है तो मन और खुश होते है। 144 बरस में अपने देश के लोगों को तो यही मैसेज देवे कि सब के एक बार हिंदुस्तान जरूर आवे के, और अगर हिंदुस्तान आए तो प्रयागराज जरूर आए, और अगर प्रयागराज कुंभ के टाइम पे आए तो एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग अद्भुत नज़ारा देखे को मिले। तो अपना दोस्त सबके तो फिनलैंड में जरूर बताए ये चीज़ हम। स्नान के तो नहीं पता, स्नान करबे कि नहीं करबे। हाँ, बोट राइड तो करबे, अपना हमरा साथी सब है, ये सब डुबकी लगाइए तो ये सब के देखबे। हम आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में आप जिस ओर जाएंगे वहीं आपको भजन कीर्तन होते हुए दिख जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं संतों और प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं। इस बार कुंभ में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। जितना देखने को मिले उतना ज्यादा से ज्यादा यहाँ श्रद्धालु लोगों की भीड़ है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये यही करने तो यहाँ आया हुआ है आदमी। हर व्यक्ति, हर साधु संत केवल यहाँ नाम जप और भजन करने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर वही भजन हो रहा है संगीत के माध्यम से। भजन के कई अलग अलग रूप हैं। यहाँ पर जो रूप आपको देखने को मिल रहा है, ये संगीतमय भजन हो रहा है। ये अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट को रिझाने का एक तरीका होता है। यहाँ वहाँ यत्र तत्र सब लोग घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठ करके भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जी परिचय दे दें। जी, मैं यहाँ प्रयागराज कुंभ मेले में आया हुआ एक दास हूँ और यहाँ सभी का नाम संजय उपाध्याय। ये हरि भजन हो रहा है, ये कुंभ मेला है, कुंभ पे आए हुए हैं सब लोग। ये दत्त भगवान की असीम कृपा है और सभी लोग दत्त भगवान के लिए मत्था टेकने आते हैं। यहाँ कुंभ मेला जाता है, अमृत बरसता है। ये क्या कर रहे हैं? ये सब हरि भजन हो रहा है, प्रभु का गुणगान हो रहा है। गुरु ये सब मन को शांति और प्रबल करने के लिए किया जाता है। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर एक इसको होता है ताकि भजन में, कीर्तन में और ध्यान में वो हमेशा सर्वव्यापक रहता है। परिचय दे दें अपना। परिचय महंत बाबा गोकुलपुरी बोलते हैं। ओम नमो नारायण, जय महाकाल की। ये 144 साल बाद ये जो महाकुंभ लगा है, इसमें हम लोग भजन करते हैं। हम लोगों का जीवन ही भजन में बीतता है। वैसे तो मानव प्राणी जो है ईश्वर से एक निवेदन करके आता है कि हम मृत्यु लोक में जाकर के जो है तो केवल भजन करेंगे, आपके नाम का ही सुमिरन करेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे। हैं, हम लोग अपने अपने अखाड़ा, अपने अपने जगहों से आते हैं। हमारा नाम जय महाकाल प्रभु है और हम मध्य प्रदेश सीधी जिला से आए हुए हैं और हम सब संगीतमय भजन चल रहा है, भजन में लगे हुए हैं, है ना। सबका अपना अपना तरीका है, कोई किसी तरह से भजन कर रहा है, कोई किसी तरह से भजन कर रहा है और प्रभु को रिझाने का, अपने मालिक को निवेदन करने का यही सब तरीका है। जीवन इसी के लिए समर्पित है। जो हमने ईश्वर से वादा करके आया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों का सुबह 4 बजे से हो जाता है दिनचर्या, स्नान ध्यान करके अपने भजन कीर्तन में लग जाते हैं। हाँ, भजन कीर्तन में ही समय बीतना है और क्या काम क्या है अपना, यही कार्य है। इसी कार्य के लिए ही ये तन मिला है, इसलिए ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। जय महाकाल प्रभु जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।